स्वागत दोस्तों, आगे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी को बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के आगे झुके चरणजीत सिंह चन्नी। दोस्तों, दो नेता चंडीगढ़ में एआईसीसी प्रभारी बघेल से मिलने के लिए पहुंच गए। उसके बाद चन्नी गुट की स्थिति हो गई है खराब। बताएंगे कैसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेश बघेल के बाद पूरी पार्टी एकजुट हो गई है। दोस्तों, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबरों की तरफ, जहां पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के मंत्रिमंडल में कई सारे इस्तीफे और कई सारे बर्खास्तगी को लेकर एक बड़े घोटाले का आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी। दोस्तों, बताएंगे क्या बोले हैं जयराम रमेश और किस तरीके की आशंका जताई जा रही है। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे। आज की सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की कांग्रेस पार्टी हाईकमान के सामने आखिरकार चरणजीत सिंह चन्नी और बागी गुट के लोगों को पूरी तरीके से झुकना पड़ेगा और आदेश को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये गुट्टा गुड़िये के खेल नहीं हो रहा। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब कांग्रेस में बगावती तेवर दिखा रहे मुख्यमंत्री और जलंधर के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी हाईकमान के किनारे के बाद अब बैकफुट पर आ गए हैं। दोस्तों, हाईकमान की तरफ से भूपेश बघेल को पहले भेजा गया चरणजीत सिंह चन्नी से बात करने के लिए, लेकिन भूपेश बघेल ने साफ शब्दों में बोल दिया कि आला कमान के द्वारा लिया गया फैसला गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है। और इसके बाद ही पता चल गया कि कांग्रेस पार्टी आला कमान चन्नी के साथ में किसी भी तरीके से समझौतावादी रवैया नहीं दिखा रहा है और पूरी तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी की एक दो मांगे मानी जाएंगी। लेकिन अगर वो बोलेंगे कि आला कमान के द्वारा लिया गया फैसला यानी अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को हटा दिया जाए, तो ये सब चीजें नहीं होंगी। ये बात एकदम साफ शब्दों में बोल दिया गया है। दोस्तों, पंजाब कांग्रेस में क्लियर कट मैसेज भेज दिया गया है। इन नेताओं का कहना है कि हमारी किसी से भी कोई नाराजगी नहीं है। रंधावा का कहना है कि सारी पंजाब कांग्रेस एकजुट है और चन्नी के साथ दिखाई देने वाले दो नेता एआईसीसी के पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल से मिलकर अपना पक्ष रख रहे हैं। दोस्तों, इसमें सांसद रंधावा भी शामिल है। तो पता चल रहा है कि जो पहले गुटबाजी चल रही थी और चरणजीत सिंह चन्नी के साथ में जो नेता नजर आ रहे थे, उसमें से जो 3 विधायक है वो चले गए हैं और साथ में 2 वरिष्ठ नेता भी कांग्रेस पार्टी से बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, यानी चरणजीत सिंह चन्नी अकेले छूट गए हैं। तो ऐसे में चन्नी को भूपेश बघेल ने भी बातचीत करने के लिए बुलाया है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुट होकर पंजाब चुनाव मैदान में उतरेगी। दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी का पंजाब में एकजुट होकर मैदान में उतरने का मतलब पंजाब के अंदर परिवर्तन है, क्योंकि पंजाब की जनता हमेशा से हर 5 साल में परिवर्तन कर देती है। दोस्तों, यानी एक सरकार के बाद दूसरी आ जाती है, चाहे कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच में ऐसा होना हो या फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। तो आप देखेंगे आपकी आम आदमी पार्टी की 5 साल सरकार रही है, लोगों में नाराजगी होगी और पंजाब हर बार 5 साल में सरकार बदल देता है। तो बदलने के बाद जो विकल्प पंजाब की जनता के पास है दोस्तों, वो कांग्रेस पार्टी का विकल्प है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और रवनीत सिंह बिट्टू तो सतलुज फिल्म को लेकर पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। दोस्तों, जबकि आम आदमी पार्टी को लेकर कई तरीके के सवाल जो अभी भी बने हुए हैं, चाहे नशे से मुक्ति के उनके दावे और 5 साल के अंदर कई सारे बड़े कांड को लेकर कई सारे नेताओं का जेल जाना और उसके बाद बेअदबी का मामला तो है ही मुख्यमंत्री के खिलाफ। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसके बाद पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थिति काफी ज्यादा सही है। ऐसे में जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट हो दोस्तों। और राहुल गांधी के दखल के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेश बघेल को भेजने के बाद स्थिति संभलती हुई नजर आ रही है। और अब क्योंकि चन्नी गुट में ही बगावत हो गई है, तो इसका मतलब चन्नी के साथ लोग खड़े नहीं होंगे। तो चन्नी को कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सारी बातें माननी पड़ेगी दोस्तों। अगर नहीं मानेंगे तो अकेले कहीं भी चले जाए, भविष्य तो है नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब अपनी अलग से पार्टी बनाकर एक सीट नहीं जीत पाए दोस्तों, तो फिर चरणजीत सिंह चन्नी जो केवल 6 महीने मुख्यमंत्री रहे, तो वो कैसे अपनी एक नई पार्टी बना पाएंगे और अपना एक नया नाम कमा पाएंगे पंजाब के अंदर। बीजेपी में जाएंगे तो भाजपा का पंजाब में भविष्य नहीं है। आम आदमी पार्टी में पहले से ही कई लोग मौजूद है, तो वहां मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद तो इनकी ना के बराबर है। तो ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी के पास कोई विकल्प ही नहीं है। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला लिया है, पार्टी कार्यकर्ताओं से पूछकर, वरिष्ठ नेताओं से पूछकर, कई बार ऑब्जर्वर को भेजकर, प्रभारियों को भेजकर लिया गया है। तो ये काफी सोच विचार कर लिया गया फैसला है, जो यूं ही नहीं पलट जाएगा। साथ ही साथ है भूपेंद्र यादव, उनके 4 सहयोगियों को पोस्ट से हटाए जाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलकर और आरोप लगाया गया कि इस कार्रवाई के पीछे कोई बड़ा घोटाला हुआ है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए गए इस आरोप के पीछे जयराम रमेश कई तरीके के तर्क देते हैं दोस्तों। जयराम रमेश ने कहा कि जून 2025 में केंद्रीय पर्यावरण और वन्य एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार द्वारा सरिस्का यानी अलवर के निकट एक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यानी बाघ के अभ्यारण्य की सीमा का पुनर्निर्धारण किया गया और यानी दोबारा से बाउंड्री बनाई गई। पूर्व पर्यावरण मंत्री रमेश ने आरोप लगाया कि 50 से ज्यादा जो खनन कंपनियों का दोबारा संचालन की अनुमति इन क्षेत्रों के अंदर मिल गई थी, जबकि पहले इसकी गतिविधि बंद कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि 20 सितंबर 2025 को भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को एक भेजे गए पत्र में अरावली पर्वतमाला की परिभाषा में बदलाव के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था। यानी अरावली से जुड़ा हुआ मामला खनन से जुड़ा हुआ मामला है और बार बार ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को लेकर सामने आता रहता है। और इस बीच
बीच इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर कई सारे इस्तीफे और बर्खास्तगी इस बात के संकेत देता है कि कुछ न कुछ बहुत तगड़ा गड़बड़ झाला हुआ है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने आरोप लगाया कि यह शीर्ष स्तर पर समुचित जांच पड़ताल और जवाबदेही के पूरी तरीके से ध्वस्त होने को दर्शाता है। निसंदेह कोई बड़ा घोटाला हुआ है जिसके कारण ये बर्खास्तगियां हो रही है मंत्रालय के अंदर और इसे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से छिपाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में जुटी सपा के आगरा मंडल संगठनात्मक बैठक के दौरान हंगामा हो गया। दोस्तों, मथुरा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव और मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राघवेंद्र तोमर, उनके बीच में कहासुनी हो गई, धक्का मुक्की हो गई और गाली गलौज के बाद स्थिति को जैसे तैसे संभाला गया। राघवेंद्र तोमर ने आरोप लगाया कि उन्हें जिला अध्यक्ष ने थप्पड़ मारे और साथियों से पिटवाया। समाजवादी पार्टी में आपसी विवाद को लेकर यह बड़ा मामला है। दोस्तों, ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारी के बीच में विवाद हुआ था। दरअसल 6 अगस्त को जनेश्वर मिश्र पार्क के अंदर ब्राह्मण सम्मेलन होने जा रहा है। इसी सिलसिले में बुधवार को आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद के अंदर कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता सांसद सनातन पांडे कर रहे थे और इस दौरान मथुरा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव और पूर्व यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष राघवेंद्र तोमर के बीच में विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते हंगामे में पूरी स्थिति बदल गई। दोस्तों, यानी हंगामा हो गया। 2009 से सपा से जुड़े हैं राघवेंद्र तोमर और जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने आरोपों से इनकार किया है। राघवेंद्र तोमर से कोई विवाद नहीं हुआ। उनके अनुसार राघवेंद्र की कहासुनी पार्टी कार्यकर्ता राहुल गांधी और विनोद से हुई थी। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी को आपसी गुटबाजी को रोकना पड़ेगा। दोस्तों, और ये मारपीट का अगर मामला है तो कहीं ना कहीं गुटबाजी और ज्यादा आगे बढ़ सकती है और इससे स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है, जो अच्छी बात नहीं है, खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, यूपी के सुल्तानपुर में बीजेपी की महिला नेता की दबंगई देखने को मिली है। खुद को बीजेपी की जिला कोषाध्यक्ष बताने वाली महिला पूजा कसोधन ने चौकी में हंगामा किया और दरोगा के सामने बीजेपी नेता ने एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया। उसने कहा कि शासन प्रशासन मेरा है। महिला की इस हरकत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, वीडियो बुधवार की शाम का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार आदर्श नगर पलटू का पूर्वा घोषियाना निवासी अरुण कोरी ने बताया कि वह शहर के मुरारी दास की गली में हर्षित बरनवाल की फार्म में नौकरी करते हैं और इस दौरान आरोप है कि उस समय पूजा कसोधन अपने पुत्र रौनक कसोधन के साथ पहुंची तो गाली गलौज करते हुए हमला कर दिया गया और खुद को बचाने के लिए युवक सीधे चौकी की तरफ भाग निकला, लेकिन दोनों ने उसका पीछा किया और पूजा और उसके बेटे ने चौकी में जाकर मारपीट की है। तो ये मामला काफी बड़ा है क्योंकि बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि राज्य के अंदर शासन व्यवस्था एकदम सही चल रही है दोस्तों, लेकिन भाजपा के नेता खुलकर गुंडागर्दी कर रहे हैं और इतने ज्यादा कर रहे हैं कि लोगों को चौकियों के अंदर यानी पुलिस चौकियों के अंदर भी मारपीट किया जा रहा है। इससे पता चलता है दोस्तों कि कितना ज्यादा बीजेपी सरकार के अंदर जो भाजपा के कार्यकर्ता है और नेता है वो पूरी तरीके से कंट्रोल के भी बाहर हो चुके हैं। साथ ही साथ देश भर में पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा E20 ब्लेंड बढ़ाए जाने के बाद से वाहनों की परफॉर्मेंस को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। दोस्तों, कई लोगों का यह दावा है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों का इंजन खराब हो रहा है और माइलेज घट रहा है। अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इन तमाम आशंकाओं पर स्थिति साफ की और गडकरी ने स्पष्ट किया कि E20 पेट्रोल से वाहनों के माइलेज पर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, लेकिन इसे गाड़ियों पर कुछ खास नुकसान वाली स्थिति नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि गाड़ियां इसे बहुत ज्यादा खराब हो जा रही है। और E20 पेट्रोल और माइलेज घटने को लेकर जो बातें सामने आई थी दोस्तों और जो लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो वीडियो की भरमार आई हुई है। लोग बता रहे हैं कि उनका या तो इंजन खराब हो गया है या फिर उनका गाड़ी का परफॉर्मेंस खत्म हो गया है और एवरेज कम हो चुका है। इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान देने को नितिन गडकरी तैयार नहीं है क्योंकि गडकरी को लगता है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इनको एक रिसर्च करवाना चाहिए था और पूरी रिपोर्ट के साथ में इस नियम को लागू करना चाहिए था, लेकिन ना तो इनके पास कोई ऐसी रिपोर्ट है जिसे पता चल सके कि बहुत तगड़ा रिसर्च किया गया है और उसके बाद पाया गया कि किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी दोस्तों, बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी रिपोर्ट के इन्होंने नियम लागू कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि आम जनता अगर परेशान हो रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि लोग जो अपना अनुभव साझा कर रहे हैं क्या सब झूठ बोल रहे हैं, मंत्री को इस बात की जानकारी देनी चाहिए। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।